नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूपी पीसीएस और आरओ आरओडी एग्जाम 2024 के लिए जो जीएस का पोर्शन आता है उसको कंप्लीट करने के लिए पूर्वालोकन की सीरीज सीरीज की एक बुक आती है जिसका नाम है जीएस पॉइंटर। तो अपना जीएस को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पढ़ रहे थे। इसमें हमने एंशिएंट कंप्लीट कर दिया है, हमने मेडुअल कंप्लीट कर दिया, हम मॉडर्न कंप्लीट कर रहे हैं। जिसका आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल पढ़ने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, भारत में वर्ष 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो वीपी वाडिया ने की थी। याद रखिएगा कि वीपी वाडिया ने कब 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का द्वितीय सत्याग्रह आंदोलन जो चल रहा था उसका ये भाग था। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। देखिए दोनों में आप डिफरेंट याद रखिएगा। अध्यक्ष जो बनेंगे पहले ट्रेड यूनियन के वो मजदूर संघ के मतलब युवा बनेंगे लाला लाजपत राय, लेकिन इस मजदूर संघ की यानी कि ट्रेड यूनियन की कोई स्थापना करने वाला होना चाहिए। तो स्थापना कौन करेगा? वीपी वाडिया करेंगे। ठीक है, अब जो ये तो होगा। अभी टेक्सटाइल जैसे कि पूरे भारत के मजदूर संघ बन गया, उसमें से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी यानी जो कपड़ों की उद्योग होती थी, उसका एसोसिएशन की स्थापना कौन करेंगे? उस टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना कौन करेंगे? महात्मा गांधी करेंगे। तो ये आप डिफरेंट याद रखिएगा। बाकी ये ब्लू कलर हटा देते हैं। अब है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्ष 1920 में बंबई में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? लाला लाजपत राय ने की थी। वर्ष 1929 ईस्वी में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य होने वाला पहला भारतीय कौन था? एमएन रॉय थे। अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? एमएन रॉय थे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वह था साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? 1926 से 39 के बीच। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एमएन रॉय ने किया था। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? क्रांतिकारी साम्यवाद दल था। अब आता है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इससे आप जब प्रश्न देखेंगे तो यूपीएससी 2021 में और यूपी पीसीएस में तो लगातार ही आपको देखने को मिल जाता है। इस एक पोर्शन से एक क्वेश्चन तो मिल जाता है। अब चूंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है तो अप्रैल का महीना भी चल रहा है और आपका पेपर भी आने वाला है, तो कहीं अभी 2021 में ही इसके 100 साल पूरे हुए थे, तो ये चर्चा का विषय बन गया था। तो हो सकता है प्रश्न पूछने की संभावना यहाँ से और प्रबल हो जाए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारणों से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया वह था इनमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था वर्ष 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए, बंदी बनाए और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, या इसे ही बोलते थे बिना वकील बिना दलील का जो एक्ट था। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में सही कथन है रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश, ये जो सेडिशन कमेटी वो याद रखिएगा, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। अब है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना था। जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है, रॉलेट सत्याग्रह संबंधित है। अखिल भारतीय
भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह का विरोध करना। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? वह था स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 2019 को सामान्य बोलचाल में बोला जाता है रॉलेट एक्ट बोला जाता है। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी वो थी क्या था? जलियांवाला बाग से पहले क्या घटा था? तुरंत पूर्व रॉलेट एक्ट का बनना हुआ था। एक मिनट। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और आज आप देखेंगे तो 16 अप्रैल आज है, तो दोनों के बीच आप डिफरेंट देख रहे होंगे, 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ था अमृतसर शहर में हुआ था। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के गिरफ्तारी के विरोध में हुए थे। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी कि ऑनर्स भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब है वह जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था, वह था जलियांवाला बाग नरसंहार था। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था शंकर नारायण ने दी थी। ये याद रखिएगा, वायसराय की एक कार्यकारिणी परिषद होती, उससे जो इस्तीफा देने वाला इंसान था वह शंकर नारायण था। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि किसने त्याग दी थी? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कर दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 में अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम क्या है? वो है डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाना, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, फिर 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन भी होता है। हंटर आयोग की नियुक्ति की थी किसने? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जनरल डायर का नाम जुड़ा था जलियांवाला बाग नरसंहार से जुड़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को लंदन में मार डाला था किसने? उधम सिंह ने मार डाला था। लगभग 1940 वाले इसने मारा था, बहुत दिन बाद मारा था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसे? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। वह घटना जिसे मेंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विश्लेषित किया था वह था कि जलियांवाला बाग नरसंहार था। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई, वो थी डी रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। अब आएगा हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत की रक्षण करना था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था किसे? महात्मा गांधी को चुना गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, वह है महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी किसने? हकीम अजमल खान ने। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपंथ
को प्रोत्साहित ना करें, तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी से कहा था। मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कमाल आज़ाद तथा एस.एन. जिन्ना में से वह निम्नलिखित महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदार की भर्त्सना की थी। किसने? एम.एन. जिन्ना ने की थी। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई। वर्ष, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, वह था स्वामी श्रद्धानंद जी थे। अंग्रेजों के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः वह कौन था? वह था खलीफा को पुनः स्थापित के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद के खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। वर्ष, देखिए खिलाफत आंदोलन समय आपको जवाहरलाल नेहरू का नाम उस समय तक आपको नहीं सुनाई देगा। आप कुछ इक्का दुक्का आपको पता, लेकिन इस समय जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुन के आपको मोतीलाल नेहरू का नाम सुनाने को देगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो हिंदू मुस्लिम एकता को मतलब जो कट्टरपंथ है मुस्लिमों का, वो प्रोत्साहित करने के लिए महात्मा गांधी को मना किया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन के साथ थे। स्वामी श्रद्धानंद भी थे, लेकिन बस बसते मदन मोहन मालवीय। तो ये ऑप्शन जो निकल के आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब है वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी कहाँ? इलाहाबाद में हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने के लिए अनुरोध किया गया था, तो वो इलाहाबाद था। वर्तमान में इसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। अभी अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया, ये भी आपको पता होगा। वह मिसाल जो हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाएंगे। इंचिस ने इस कथन के संबंध में जिस घटना से था, वह था कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 का समय। वर्ष 1921 में मोपला आंदोलन की शाखा थी क्या? खिलाफत आंदोलन। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? ये केरल में आपको देखने को मिलेगा। अब नया चैप्टर आया है जिसका नाम क्या है? असहयोग आंदोलन है। इस चैप्टर को देखने के बाद हम वीडियो जो रोकेंगे कि या तो फिर देखेंगे जैसा होगा, लेकिन हाँ ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट करें। समय देख लें अभी कितना हुआ है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाए, 12 मिनट हुआ है, हो जाएगा आज। और ज़्यादा खीलेंगे, हम 25 मिनट तक वीडियो बनाएंगे। वर्ष 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। C.R. दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था कब? 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। खिलाफत का प्रश्न नामक कानून पंजाब में अत्याचार तथा रॉलेट एक्ट के कारण जो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का कारण था, वह था नमक कानून। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था, असहयोग आंदोलन में दिया था। स्वराज शब्द सबसे पहले कांग्रेस के मंच पे कौन लाया था? तो वो लाए थे, आप देखेंगे कि गांधी जी के गुरु थे, जिनका नाम था गांधी जी गुरु का नाम तुम ध्यान से कर गया अभी, स्वामी याद बिल्कुल नहीं आ रहा गांधी जी गुरु का नाम। एक मिनट रुकिए, मैं देख के बताता हूँ आपको। अरे दिमाग में है, आ नहीं रहा। चलिए मैं बता दूंगा अभी आपको, लेकिन दिमाग में था लेकिन पता नहीं क्यों आ नहीं रहा है उसका नाम। दिमाग में अब यही गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने कहते हैं 1905 में जो बनारस अधिवेशन किया था, उसमें इस शब्द को सबसे पहले लाया था, स्वराज शब्द को लाया था।
अच्छा, स्वामी दयानंद ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन कांग्रेस के मंच पे पूरे देश को स्वराज की बात किसने की थी? वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। अब है वर्ष 1919 के सुधारों में भारतीयों की आशंकाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था। कब किया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है, इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने तथा शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? तो बिहार था। देखिए, शराब जो होता है राजस्व में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। आपने इसको कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तब देखा था, जब शराब के ठेके खोल गए थे तो क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे सभी लाइन लगाए हुए थे शराब के लिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं जा पा रहा है तो वो अपने बच्चों को भेज रहा है, कोई पुरुष नहीं जा पा रहा है तो अपनी महिला को भेज रहा है, कोई महिला नहीं जा पा रही तो अपनी दोस्त महिला को भेज रही है, न खुद ही वो चली जा रही है, खुद ही पुरुष चला जा रहा है, खुद ही बच्चे चले जा रहे हैं। तो शराब एक ऐसा चीज है जो कहने में थोड़ा मजाक टाइप का है, लेकिन देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आपने कोरोना में, लॉकडाउन में देखा था। अब है असहयोग आंदोलन से क्या हुआ? कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उसे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो कैसरे हिंद थी। महात्मा गांधी की जो उपाधि थी वो कैसरे हिंद थी। तो वहीं आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अपने सर की उपाधि त्यागी थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए मतलब कि त्यागी थी। फिर इसी वीडियो में हमने देखा था जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद में एक सदस्य थे जिनका नाम शंकरन नायर था, उन्होंने भी अपनी जो जो वो पदवी थी वो भी त्याग दी थी। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऐसा प्रश्न बना दे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने सर की उपाधि त्याग कर दी थी, वहीं महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर अपने नाइटहुड की उपाधि यानी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो ये दोनों में जो अंतर, मतलब दोनों मैंने जो वाक्य बोला गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। किसने? चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जो अपने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे, वे थे बाल गंगाधर तिलक। राहुल सांस्कृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। कहाँ? छपरा में। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा स्थिति कहाँ थी? वो गोरखपुर में थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी थे कहाँ? बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ था? 1922 में। 2 वर्ष तक चला था। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया था। किसने? डॉक्टर कुंजरू ने प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम है। चौरी चौरा में पुलिस गोली हत्याकांड, उग्र भीड़ द्वारा उस पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। घटनाओं का सही क्रम है। चौरी चौरा कांड है, बारदोली प्रस्ताव है, असहयोग आंदोलन का स्थगन है।
1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनर्वृत्ति के कारण क्या था कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन किया जाना। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, वह था महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो आप वस्त्रों को जला रहे हैं, विदेशी वस्त्रों को, यह केवल केवल बर्बादी है। तो ये पत्र किसने लिखा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा था। अब काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्था में से असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित किया गया था। कहाँ? काशी विद्यापीठ, फिर गुजरात विद्यापीठ, फिर जामिया मिलिया विद्यापीठ और जामिया मिलिया में किया गया था। वर्ष 1921 और 22 में के असहयोग आंदोलन की मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। 1885 वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 बंगाल विभाजन। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। 1930 में देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। 23 मार्च 1931 को क्या होता है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी दी गई। अभी 23 मार्च हाल ही में यह दिवस गुजरा है, आपको पता होना चाहिए। अब है 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट से संबंधित है, रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित। महात्मा गांधी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था क्योंकि इसका स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो ये देखेंगे कि दोनों बातें तो सही हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, लेकिन इसका कारण ये नहीं था, बल्कि इस घटना के होने के बाद ये हुआ था। अगर ये बोला जाता, ये पहले कारण लिखा जाता कि CR दास एवं कहते मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के स्थगन पर अपना विरोध जगाया था क्योंकि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया, तब यह क्वेश्चन सही होता। हालांकि तब ये माना जाता है कि A B दोनों सही और A B की सही व्याख्या करता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, तो जिसके कारण से ये गलत हो जाता है। मतलब दोनों वाक्य तो सही होंगे, लेकिन दोनों एक वाक्य एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान वह व्यक्ति जिसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, वो थे जयप्रकाश नारायण। आज़ादी के बाद इनका एक बहुत बड़ा नाम होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब खासकर इमरजेंसी के समय इनका बहुत बड़ा नाम होता है। असहयोग आंदोलन विरोध सभा की स्थापना की थी पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने, जमुना लाल दास ने, द्वारिका दास ने, काविश जी जहांगीर ने, P सेठनान और शीतलवाड़ा आदि ने की थी। अब आ गया स्वराज पार्टी का गठन, जो आप देखेंगे जब असहयोग आंदोलन को CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा जो स्थगन कर दिया उसका क्रिटिसाइज करने के लिए स्वराज पार्टी का गठन होता है। उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, समय देखते हैं, फिर उसके बाद प्रारंभ करेंगे। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, कर देता हूँ। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से हुई थी वह था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, हाँ, फिर है काउंसिलिंग में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम की अच्छेदना करना, मतलब कि बताना कि ये बेकार कानून है। स्वराज पार्टी, एक मिनट रुकिएगा, आ गया। स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, CR दास ने दिया था। स्वराज पार्टी का गठन जिसकी असफलता के कारण हुआ था वह आप देखेंगे असहयोग आंदोलन कारण मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। अब गठन किया गया, स्वराज पार्टी का गठन किया गया। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अय्यर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल तथा C राजगोपालाचार्य में से नहीं था C राजगोपालाचार्य का दल। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर तथा राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था। कौन था? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे।
अब उसके आगे देखेंगे, बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह ने। घटनाओं का सही कालक्रम है लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग समझौता, हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु और स्वराज दल की स्थापना। ये थोड़ा सा याद रखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स लगाने के लिए होता है कि पहले लखनऊ समझौता होता है हमारा, फिर उसके बाद देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, फिर आप उसके बाद देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है, फिर स्वराज दल का गठन होता है। अब इसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व भारत में वह व्यक्ति जिसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था वह थे M.N. जिन्ना थे। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र किसका था? C.R. दास का था। कांग्रेस, एक मिनट रुकिएगा। अब इसके आगे देखते हैं कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़ दिया था। इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। किसने? मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था। किसे? विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। वे राष्ट्रीय नेता जो वर्ष 1925 में सेंट्रल असेंबली लेजिस्लेटिव का अध्यक्ष चुना गया था वो थे विट्ठल भाई पटेल। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अब जो हम कल से अपना वीडियो देखेंगे बनाएंगे वो था साइमन कमीशन से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि साइमन कमीशन इस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, टर्निंग पॉइंट होता है ये आधुनिक भारत में कई राजनेताओं दल का, उसके बाद की जो ब्रिटिश शासन का जो भारत पर आधिपत्य होता है उसको लेके, तो इसको हम देखेंगे जरूर से और आप भी देखिएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।